विपक्ष के लोग और कांग्रेस पार्टी और INDIA गठबंधन सरिया कानून लागू करने जा रहे हैं। वो पत्र फर्जी है और ना इस तरह के जिले में कार्रवाई करने का किसी को अधिकार है। तो ये समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है और विपक्ष के दोहरे चरित्र को पूरा देश जानता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, कहाँ देख रहे हैं बीजेपी को? जिस प्रकार से हम लोगों के पास सूचनाएं आ रही हैं और नीचे ज़मीनी स्तर पर फीडबैक कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी अब तक 16 सीटों के उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव हुए हैं लोकसभा के, 16 की 16 सीटें बीजेपी जीत रही है और बड़े अंतर से जीत रही है। लेकिन दोनों ही चरणों में कई जगह पर देखा गया जहां पे बीजेपी के नेताओं का ही आपस में अंतर विरोध है जो खुल करके आ गया। पहले चरण में भी, दूसरे चरण में तो आपको कार्रवाई करनी पड़ी। अलीगढ़ में आपको 4 पदाधिकारियों को निकालना पड़ा। वो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो पत्र फर्जी है और ना इस तरह के जिले में कार्रवाई करने का किसी को अधिकार है। राज्य में अनुशासन समिति इस पर निर्णय करती है और कोई अंतर्विरोध नहीं है। पूरी पार्टी, जो भी निर्णय पार्टी के हुए हैं, पूरा दल उसके साथ, अपने निर्णय के साथ खड़ा है। संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से 80 की 80 सीटें बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी सबसे खतरनाक पार्टी, BSP के जो आकाश आनंद हैं वो कह रहे हैं कि आतंकवादी, उससे तुलना के आतंकवादी पार्टी है, सरकार है। आतंकवादियों का संरक्षण करने वाली पार्टी कौन सी है? अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने वाली पार्टी कौन? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और जिस प्रकार के जिन्होंने पूरे प्रदेश में एक प्रकार से अराजकता का एक नया अध्याय लिखा, वो उसकी समर्थक कौन सी पार्टी है? वो किस समर्थक से विधायक सांसद रहे हैं? तो ये समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है और विपक्ष के दोहरे चरित्र को पूरा देश जानता है। आप देखेंगे आतंकवादी हमले हुए, संकट मोचक भगवान श्री राम के, हनुमान जी का हमला हुआ, कचहरी में हमले हुए, न्यायालय में हमले हुए, बम विस्फोट की घटनाएं हुई और समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने उन सभी दोषियों से मुकदमे वापस ले लिए। लेकिन ये तो देश में न्यायपालिका है जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाए। तो समाजवादी पार्टी हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त और समाज विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित लोगों के साथ खड़ी रही है। सर, रायबरेली और अमेठी को लेकर के कांग्रेस ने तो टिकट डिक्लेयर नहीं किया, आपकी तरफ से भी रायबरेली को लेकर के सस्पेंस बरकरार है? भारतीय जनता पार्टी ने, राज्य की इकाई ने, हम लोगों ने आपस में राय शुमारी करके, बातचीत करके जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में नाम सुझा दिए हैं केंद्रीय पार्टी को। अब निर्णय केंद्रीय पार्टी को लेना है। चुनाव की एक अपनी रणनीति है सब दल की, तो उस रणनीति के हिसाब से पार्टी निर्णय करेगी, लेकिन निर्णय केंद्रीय पार्टी को करना। एक आखिरी सवाल है कि सलमान खुर्शीद के रिश्तेदार हैं समाजवादी पार्टी के, वो पदाधिकारी भी हैं, वो कह वोट जिहाद की बात कर रहे हैं लोग, अब कि वोट जिहाद करना होगा। विपक्ष के लोग और कांग्रेस पार्टी और INDIA गठबंधन सरिया कानून लागू करने जा रहे हैं। आपने देखा हो जिस प्रकार से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन देश और प्रदेश इन दलों के चरित्र को समझ चुका है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस प्रकार की राजनीति करने वाले दलों का कोई स्थान अब बचा नहीं है। विपक्ष उत्तर प्रदेश में 4 चुनाव हार चुका है लगातार और 5वें चुनाव को हारने की दहलीज पर खड़ा है। शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी थे, जिनका कहना है कि विपक्ष शरिया कानून लागू करना चाहता है और जिसकी वजह से उसके जो नेता हैं वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं और विपक्ष दोबारा से फिर एक बार हार के कगार पर है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।